बहुत दिनों पहले की बात है। शांतिपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में रामू नाम का एक बंदर रहता था। रामू बहुत ही चालाक बंदर था। वह जंगल के एक बड़ा पेड़ के ऊपर रहता था। रामू पूरा दिन जंगल में इधर उधर घूमकर भोजन इकट्ठा करता था और शाम को उस बड़े पेड़ पर आराम से सो जाता था। जब भी कोई जंगली जानवर उस रास्ते में मिल जाता था, तब वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलता था कि वह जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त है। इस वजह से उसका जान बच जाता था। एक दिन रामू जंगल में खाने का तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब उसने रास्ते में एक भूखा भेड़िया मिल जाता है। भेड़िए को देखकर रामू डर कर रुक जाता है, लेकिन रामू था बहुत ही होशियार। बाहर से पता नहीं चलता था कि वह डर गया है। तब भेड़िया रामू को देखकर कहता है, अरे वाह, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा है। मुझे कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ा और शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। फिर रामू अपना डर को छुपाकर बहुत ही सावधानी से कहता है, क्या तुम मुझे अपना शिकार कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्यों? मैं तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। कौन है रे तू जो इतना बड़ा बड़ा बातें कर रहा है? हाँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शेर सिंह का दोस्त हूँ और तुम्हें पता है ना, शेर सिंह इस जंगल का राजा है। क्या तुम शेर सिंह के दोस्त हो? अरे तुम जाओ बंदर भाई, तुम्हें शिकार करके मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है। इस तरह झूठ बोलकर रामू भेड़िया से अपना जान बचा लेता है। फिर वह आगे बढ़ जाता है और भेड़िया चुपचाप खड़ा होकर उसे देखता रहता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू को एक तेंदुआ मिलता है। रामू को देखकर तेंदुआ कहता है, अरे बंदर, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ तेंदुआ भाई? मैं अपना काम पर जा रहा हूँ, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए रोक रहा हूँ। आज तो तू ही मेरा शिकार बनेगा। आज मुझे सुबह से कुछ भी शिकार नहीं मिला था। मैं सोच रहा था आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, लेकिन तुम तो खुद आया है मेरे सामने शिकार बनने के लिए। हाँ, मेरा शिकार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरा रास्ता रोककर क्यों अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? अरे शिकार तो दूर की बात, खाली तुम मुझे एक बार छू के देखो, फिर देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत! तुम एक बंदर होके मुझे धमकी दे रहा है। इतना सा बंदर तू मारेगा मुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तो बस तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। तुम अगर गलती से भी मुझे मारोगे तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें अभी शिकार करूंगा। कौन मारेगा मुझे? क्योंकि मैं जंगल का राजा शेर सिंह का दोस्त हूँ। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे मारा है, शेर सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रहा है बंदर? क्या तू सच में शेर सिंह का दोस्त है? हाँ, मैं सच में शेर सिंह का दोस्त हूँ। क्या तुम मेरी साहस देखकर नहीं समझ पा रहे हो कि इतनी सी बंदर एक तेंदुआ के सामने इतने निडर होकर कैसे बात कर रहा है? हाँ, अब मैं समझ गया। तुम जाओ बंदर भाई, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूंगा। तुमको शिकार करके मुझे अपनी जिंदगी नहीं गंवानी है। यह कहकर तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है और तेंदुए को बेवकूफ बनाकर रामू वहां से आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक खतरनाक बाघ मिलता है। बंदर को देखकर बाघ कहता है, अरे ओ बंदर, इतने हड़बड़ में कहाँ जा रहा है तू? मैं तो अपना खाना ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मैं तुझे खाने वाला हूँ। मुझे बहुत भूख लगा है। मुझे और तकलीफ करके खाना ढूंढना नहीं है। तू अब मेरा खाना बन जा। बाघ भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अफसोस करना पड़े। तू एक छोटा सा बंदर मेरा क्या कर सकता है? मैं तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरा शिकार किया तो मेरा दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन है तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे लिए बाघ से टक्कर लेने की हिम्मत रखता है? शेर सिंह है मेरा दोस्त।
तुम तो जानते ही हो वह इस जंगल का राजा है। अगर तुम मेरा शिकार किया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। क्या शेर सिंह तेरा दोस्त है? मगर ये कैसे हो सकता है? महाराज शेर सिंह का दोस्ती एक छोटी सी बंदर के साथ कैसे हो सकता है? हाँ, यह सच है। मैं महाराज शेर सिंह का दोस्त हूँ। एक समय में मैंने शेर सिंह को बहुत बड़े मुसीबत से बचाया था। तब से उन्होंने मुझे अपना दोस्त मानते हैं और उन्होंने हर प्रकार से मेरी मदद करने का वादा किया है। अच्छा, शेर सिंह के दोस्त यानी मेरा भी दोस्त। अब मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? जाओ बंदर भाई, आप अपना काम करो। यह कहकर बाघ वहां से जल्दी जल्दी चला जाता है और बंदर मन ही मन मुस्कुराता है। फिर कहता है, इस जंगल में जीवित रहने के लिए हमें जंगली जानवरों को बेवकूफ बनाना होगा, नहीं तो वह हमें कभी भी खा सकते हैं। यह कहकर रामू वहां से फिर आगे निकल जाता है। इतने दिन से रामू, जिसके नाम से सभी जानवरों को डराता था, वही शेर सिंह उसके सामने आ जाता है। शेर सिंह को देखकर रामू थोड़ा डर जाता है, लेकिन वह मन ही मन शांत रहता है। फिर शेर सिंह उसे कहता है, ये बंदर, कहाँ जा रहा है तू? यही रुक जा। अच्छा हुआ जो तू मेरे सामने आ गया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगा था। तब रामू मन ही मन सोचता है, हे भगवान, यह तो खुद शेर सिंह है, इसे मैं कैसे डराऊं? हाँ, एक उपाय है, देखता हूँ यह उपाय काम करता है या नहीं। फिर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मरने से पहले एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ये बंदर, क्या सोच रहा है तू? मुझे देखकर डर गया क्या? यार, और मुझे यह तुम क्या बोल रहे हो शेर सिंह? मैं किसी से डरता नहीं, बल्कि मुझे देखकर पूरे जंगल के जानवर डरते हैं। क्या कहा तूने? तू मुझे देखकर नहीं डरता और तुम्हें देखकर पूरा जंगल के जानवर डरते हैं? हाँ शेर सिंह, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझसे डरते हैं पूरे जंगल के जानवर। मैं तुमसे क्यों डरूं? अरे बंदर, तू होश में तो है? तुम इतनी सी बंदर, तुम्हें देखकर कौन डरेगा भला? जंगल के बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी सब डरते हैं मुझसे। बंदर की साहस देखकर शेर सिंह भी सोच में पड़ जाता है। एक बंदर की इतना साहस कैसे हो सकता है? अगर इसे देखकर जंगल के जानवर सही में डरते हैं, तो फिर इस बंदर के अंदर कुछ न कुछ खास बात तो जरूर है। इससे पंगा लेना खतरनाक हो सकता है। फिर शेर सिंह बंदर से कहता है, हे बंदर, क्या तुम इस बात का सबूत दे सकता है कि जंगल में तुमसे सभी जानवर डरते हैं? हाँ, मैं तुम्हें जरूर सबूत दूंगा, चलो मेरे साथ। फिर रामू शेर सिंह के पीठ पर बैठकर पहले बाघ के पास जाता है। बाघ के गुफा के सामने रुककर रामू बाघ को बुलाता है, बाघ भाई, ओ बाघ भाई, जरा बाहर आओ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बाघ गुफा से बाहर आकर शेर सिंह के साथ बंदर को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे बाप रे, बंदर तो सच में शेर सिंह का दोस्त लग रहा है। कहिए बंदर भैया, मुझसे कुछ गलती हो गया क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है, मैं ऐसे ही तुमसे मिलने आया हूँ, ठीक है, तुम जाओ। बाघ अंदर चला जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, अरे बंदर, तुम तो सच बोल रहे थे। बाघ तो सच में तुमको देखकर डर गया। अरे शेर सिंह, तुमने तो अभी सिर्फ बाघ को देखा है, आगे चलो तेंदुए के पास। फिर दोनों तेंदुए के गुफा के पास जाते हैं और बंदर उसे आवाज देकर बुलाते हैं, तेंदुआ भाई, ओ तेंदुआ भाई, अंदर क्यों चुप कर बैठे हो, बाहर आओ। तेंदुआ बाहर आकर बंदर के साथ शेर सिंह को देखकर डर जाता है। अरे सलाम बंदर भाई, कैसे हो? आप कैसे याद किया मुझे? अरे तेंदुआ भाई, आज मुझे खाना ढूंढने का वक्त नहीं मिला, तुम थोड़ा फल तोड़कर मेरे घर पहुंचा देना, ठीक है? अरे बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर फल पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, देख लेना, अगर वक्त पर फल नहीं पहुंचा तो ठीक नहीं होगा। अरे नहीं बंदर भाई, मैं समय पर फल पहुंचा दूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। फिर
तेंदुआ अपने गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह बंदर, तेंदुआ भी तुमसे डरता है। हाँ वही तो शेर सिंह, कुछ तो बात है मेरे अंदर। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर दोनों भेड़िए के पास जाता है। भेड़िया शेर सिंह के ऊपर बंदर को देख बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये बंदर तो शेर सिंह के ऊपर सवार होकर आया है। कहिए बंदर भाई, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे भेड़िया भाई, आज थोड़ा केला लाकर मेरे घर पर रख देना। ठीक है बंदर भाई, मैं रख दूंगा। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है। सभी जानवरों को बंदर से डरता देखकर शेर सिंह को भी डर लगने लगता है। फिर वह बंदर से कहता है, अरे बंदर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहा था। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। तुम मुझे भी अपना दोस्त बना लो, फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में हमेशा राज करेंगे। रामू मन ही मन मुस्कुराता है। दुनिया को ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। अपना अक्ल का इस्तेमाल करने वाला ही दुनिया में राज करता है। दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर में एक विशाल हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर सिंह, एक चालाक सियार। शेर सिंह का मंत्री था। एक दिन सुबह शेर सिंह नींद से जागे और आंख मलते ही जैसे ही बाहर आते ही उनके नजर गुफा के बाहर सोए हुए एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। बाहर खड़ा होकर शेर सिंह दहाड़ लगाता है और उस दहाड़ को सुनकर बिल्ली का बच्चा जाग गया। वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। फिर शेर सिंह सियार को साथ लेकर जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। पूरे दिन दोनों शिकार करने के लिए जंगल में घूमते रहे, लेकिन शिकार तो दूर, शिकार के दर्शन तक नहीं होते। फिर दोनों शाम को निराश होकर घर लौटे। उस रात शेर सिंह को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन सुबह शेर सिंह जब गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी फिर एक बार उनकी नजर गुफा के बाहर सोए हुए बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर जब भी शेर सिंह दहाड़ लगाते हैं, तब बिल्ली का बच्चा नींद से उठकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर दूसरे तरफ से सियार आता है। शेर सिंह की जय हो। रात कैसे गुजरे महाराज? भूखा पेट, नींद नहीं आई। आज तो किसी भी तरह एक शिकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो शिकार पर चले महाराज। अगर हम अभी जल्दी जल्दी झील के पास गए तो वहाँ हमें शिकार जरूर मिल सकता है, क्योंकि सुबह सुबह सारे जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। अब जल्दी चलिए महाराज। फिर कल की तरह आज भी शेर सिंह और सियार शिकार के लिए निकलते हैं। वह पहले झील के पास जाते हैं, लेकिन वहां कोई शिकार नहीं था। फिर दोनों पड़ोस के जंगल में भी घूमकर आए, लेकिन वहां भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। आज भी शेर सिंह और सियार को खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराज, हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिल रहा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ। लगता है आज भी मुझे भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। फिर दोनों की नजर गुफा के बाहर सोए रहे बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। तभी सियार उसके पास जाकर उसे पकड़ लेता है। सियार के पकड़ते ही वह छूटने के लिए कोशिश करता है, पर सियार उसको नहीं छोड़ता है। यह देखकर शेर सिंह पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो सियार? उस बिल्ली के बच्चे को क्यों पकड़ लिया तुमने? महाराज, मैंने रात भर सोचा कि पूरे दिन जंगल में घूमने के बाद भी इतने बड़े जंगल में ही नहीं, पड़ोस के जंगल में भी आपको शिकार क्यों नहीं मिला।
मुझे इसका कारण पता चल चुका है महाराज। क्यों नहीं मिला? क्या कारण हो सकता है? जल्दी बताओ मुझे। इसके मनहूस शक्ल की वजह से। रोज सवेरे सवेरे आप उठते ही इसकी शक्ल देख लेते हैं और पूरा दिन मनहूसी में गुजर जाता है। और यह कमबख्त हर रोज आपके गुफा के बाहर ही सो जाता है। जिस दिन से यह इधर सो रहा है उसी दिन से हमें शिकार नहीं मिल रहा है महाराज। तुम सही कह रहे हो सियार। इसे मेरे गुफा में कैद कर दो। हम इसे इसकी मनहूस शक्ल का सजा देंगे और इसी का शिकार करके खाएंगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी, पापा, बचाओ मुझे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। सियार बच्चों को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और बिल्ली का बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। अरे, ये तो हमारे बच्चे की आवाज है। लगता है उसे कोई पकड़ लिया है। हाँ, ये हमारे बच्चे का ही आवाज है। लगता है वह कोई मुसीबत में है। आवाज तो शेर सिंह की गुफा की तरफ से ही आ रहा है। चलो चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों शेर सिंह के गुफा के सामने जाते हैं। शेर और सियार गुफा के बाहर ही खड़े थे। तब बिल्ला ने शेर सिंह से बोला, हमने अपने बच्चे का आवाज यहाँ से सुना है। क्या आपने उसे देखा है महाराज? अच्छा, तो तुम दोनों हो उस मनहूस शक्ल की माँ बाप। मनहूस शकल? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, उसका शकल मनहूस है। 2 दिन से शेर सिंह उसका शकल क्या देख लेते हैं। उन्हें दिन भर शिकार भी नहीं मिलते। 2 दिनों से महाराज भूखे सो रहे हैं। आज उसे उसकी मनहूस शक्ल की सजा जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे की शक्ल मनहूस नहीं है। उसे माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। तुम्हारे बच्चे का शक्ल मनहूस है तो है। अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम लोग जाओ यहाँ। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दोनों बहुत परेशान होकर जंगल में घूमते रहते हैं। वह जंगल में कई जानवरों के पास इस उम्मीद लेकर जाते हैं कि कोई उनके बच्चे को बचाने के लिए मदद कर सके। वह पहले हाथी के पास जाते हैं। हाथी भैया, शेर सिंह ने मेरे बच्चे को मनहूस कहकर पकड़ लिया है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, मैं शेर सिंह से पंगा नहीं ले सकता। तुम दोनों किसी और के पास जाओ। मैं यह काम नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। फिर दोनों बैल के पास गए और उसे भी सारी कहानी बताई। लेकिन बैल भी शेर सिंह से पंगा लेने से मना कर दिया। फिर दोनों निराश होकर वहां से आगे की ओर चले गए। कोई भी शेर राजा के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा था। पेड़ के ऊपर से बंदर ने उन दोनों पति पत्नी को इतना निराश देखा तो वह उसका कारण पूछने के लिए नीचे आया। दोनों ने बंदर को सारी बात बताई। सब सुनकर बंदर ने कहा, देखो बिल्ला भाई, तुम तो क्या सारे जंगल जानता है कि शेर सिंह से टकराना या उसके खिलाफ बोलना अपनी मौत को दावत देने का बराबर है। मैं वादा तो नहीं कर सकता, पर एक कोशिश जरूर कर सकता हूँ। जब हाथी राजा और बैल ने कोशिश नहीं की, तो तुम क्या कोशिश करोगे बंदर भाई? तुम तो शेर सिंह के एक ही पंजे के शिकार हो। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है। याद रखना, हर काम बड़े शरीर से नहीं होता, कुछ काम दिमाग से भी होता है। तुम एक बार मुझे कोशिश तो करने दो। उन्होंने तो कोशिश भी नहीं किया, सीधा ना बोल दिए। ठीक है बंदर भाई, तुम एक बार कोशिश करके देखो। इधर आज भी पूरे दिन घूमने के बाद जब शेर को कोई शिकार नहीं मिला तो सियार की कहीं बात याद आते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गया। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है सियार कि उस बिल्ली का बच्चे का शक्ल इतना मनहूस है कि मैं अगर 2 दिन और देख लिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। उसका इंतजाम आज ही कर देना होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसका शक्ल मनहूस है। अगर हम उसे जीवित रखेंगे तो इस तरह हम भूखे मर जाएंगे। उसे और एक दिन भी जीवित रखना ठीक नहीं होगा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुम यहाँ क्यों आए हो?
क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, जंगल के सभी जानवर कह रहे हैं कि राजा की शक्ल बड़ी मनहूस है। ये तुम क्या बोल रहा है बंदर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ महाराज, इसीलिए कुछ जानवर तो जंगल छोड़कर पड़ोस के जंगल में दूसरे राजा के अधीन होने जा रहे हैं। अरे बंदर, क्या कह रहा है तू? कौन मर गया इनके शक्ल देखकर? मरा नहीं, मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से बिल्ली का बच्चा जिंदा था। 2 दिनों से उसने नींद खुलते ही शेर राजा की शक्ल क्या देख ली, उसे तो मौत की सजा हो गई। अब वह कहने लगे हैं, अगर हम भी सुबह सुबह शेर राजा की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए, वरना इस जंगल की सत्ता आपके हाथ से निकल जाएगी या आप इस जंगल में अकेले रह जाओगे। मैं समझ गया बंदर, अब मुझे क्या करना चाहिए? महाराज, उस बिल्ली के बच्चे को माफ कर दो और उसे बड़ा सा कोई इनाम दे दो। तब पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी और सब कहेंगे, देखो शेर राजा की शक्ल कितनी शुभ है कि सवेरे सवेरे बिल्ली के बच्चे ने उनकी शक्ल क्या देखी, उसे न सिर्फ जीवन दान मिला बल्कि शेर राजा की तरफ से इतना बड़ा इनाम भी मिला। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए भी जाएंगे। सही कह रहा है, मैं यही करूंगा। सियार, तुम अभी पूरे जंगल के जानवर को मेरे दरबार में बुलाओ। थोड़ी देर में ही जंगल के सभी जानवर शेर खान के दरबार में पहुंचते हैं। मैं शेर सिंह पूरे जंगल वासियों को कहना चाहता हूँ कि बिल्ली के बच्चों को न सिर्फ जीवन दान देता हूँ बल्कि आजीवन देखभाल और खाने पीने के लिए भी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। शेर महाराज की जय हो, शेर महाराज की जय हो। और सुनो, मनहूस शक्ल कोई नहीं होता, यह तो सिर्फ हमारी अंधविश्वास है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद